दुकान के आगे होली के रंगों के लिए यहाँ पर स्टॉल लगी हुई थी और ये रंग बेचने का काम कर रहे थे। कोई नशा नहीं बेच रहे थे, क्योंकि त्योहार का टाइम है भी। एक दो दिन दुकानदार काम करता है और दुकान के आगे कोई रंग रोगन का कोई भी सामान है वो लगाता है ताकि उसकी सेल बढ़िया निकल जाए। लेकिन कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद में इस दुकान के आगे ये रंगों के ये स्टॉल लगी हुई थी, ये आप देख सकते हैं, ये समेट दी गई है। विभाग को शिकायत कर दी गई तो विभाग पुलिस बल के साथ इस दुकान के आगे आता है और सारी स्टॉल हटवा देता है भाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये त्योहार भाई रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार पर भाई साहब आपस में मन मुटाव मत रखो, एक दूसरे से द्वेष की भावना मत रखो, प्रेम से रहो, काम करो, करने दो, जियो और जीने दो। अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है जी आपका? अमित जी। कैसे क्या हुआ जी? ये ना कल रात से उड्डा चौकी वाले हमें तंग कर रहे हैं आके। उड्डा चौकी का कोई मैटर नहीं बनता किसी की स्टॉल हटाने का। ये आगे हमें कहते हैं सुबह स्टॉल मत लगाना, सुबह फिर आगे हमारे पास स्टॉल मत लगाना। पड़ोस के किसी दुकानदार ने ना शिकायत कर दी इनको, उस शिकायत से ये चले आए हमारे पास, बताओ। और आज दिन में अब हुड्डा ऑफिस में शिकायत दे दी इन्होंने। हुड्डा ऑफिस के एसडीओ साहब आए हमारे पास, वो कहते हैं सामान हटाओ, साथ में वो पुलिस बल ले आए। और हमने उनको कहा भी हमें 1 और 2 दिन का टाइम दे दो आप। उन्होंने एक दिन का ही तो त्योहार है और हमें कोई टाइम नहीं दिया। अब देखो भाई, इसमें पुलिस की भी कोई गलती नहीं है, हुड्डा विभाग की कोई गलती नहीं है। शिकायत करेंगे तो वो आएंगे, लेकिन शिकायत करने वालों की कहीं ना कहीं गलती नजर आ रही है। सही कह रहा हूँ? पर एसडीओ साहब को टाइम तो देना चाहिए था ना जी। हाँ, टाइम देना चाहिए, ये बात सही है। उनको हुड्डा विभाग को भी सोचना चाहिए भाई, कोई काम रोज तो लगाते नहीं यहाँ पे स्टॉल। त्योहार पे स्टॉल लगाई है, त्योहार पे तो स्टॉल सारा शहर लगा पड़ा है, सारे शहर गेट वालों, लोडी बाजार भरा पड़ा है, इसारिया बाजार भरा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तो कोई ट्रैफिक की समस्या भी नहीं है। तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर भाई कोई ट्रैफिक की व्यवस्था, कोई भंग नहीं होती। ये देखो भी बिल्कुल खुला एरिया है और यहाँ पर ये अपनी जगह पर यहाँ पर कोई चीज है वो भंग नहीं होता भाई, कोई भी किसी तरीके से। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मेरी शॉप है डे टू डे मेगा मार्ट। हाँ जी, मेरी कॉर्नर की शॉप है। हाँ जी। और शिकायत भी उन्होंने मेरे ऊपर दी हुई थी। अब शिकायत किस लिए दी कि उनके पास कस्टमर नहीं आ रहा, मेरे पास कस्टमर आ रहा है, उनके पास कस्टमर नहीं आ रहा। इसका कोई इलाज नहीं है जी। कस्टमर जिसको आना है वो वहाँ पे आएगा, चाहे वो दीवार कूद के आए, जिसको जहाँ से सामान मन करेगा ना उस कस्टमर का, वो वहाँ से सामान लेगा। वो कहते हैं कि जी हमारे ना यहाँ पे टेंट लगा दिया तो इधर वाला इन्होंने बंद कर दिया, उधर आपने बंद कर दिया, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा। उनको आराम से बताया गया कि अंदर बरामदा है, मैंने बरामदे में कुछ लगा ही नहीं रखा। आपने कस्टमर तो जब आएगा तो सामान बढ़िया रखो, आपने बरामदे में लगा रखा है, मैंने बाहर लगा रखा है, इतना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं है। अब उन्होंने नहीं मानी जी बिल्कुल। और मेरे को नहीं पता कि वो चौकी में चले जाएंगे क्या। उन्होंने चौकी में एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन लगाने के बाद शाम को मेरे पास हुड्डा चौकी से पर्सन आते हैं। आने के बाद उनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं जी इसको उखाड़ लेना, रात को इसको सुबह मतलब लगाना नहीं है इसको। मैंने सुबह फिर दोबारा लगा लिया उसको। उसके बाद दोपहर को फिर दोबारा आई है। मैंने कहा जी 1.5 दिन का टाइम दे दो, कल दोपहर तक का टाइम है। 1.5 दिन के बाद यहाँ पे कोई स्टॉल नहीं लगेगी, ना लगती कभी। बाहर आने का टाइम नहीं है हमारे पास, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, बाहर झांकी नहीं देखते हम कि बाहर घूम कौन रहा है। हमारे पास कहाँ टाइम है कि टेंट लगाएंगे, हम इन पे सामान बेचेंगे बाहर। 1 दिन का टाइम मांगा मगर कुछ भी नहीं। वो कहते हैं जी नहीं हटानी है आपको, इनको दिक्कत हो रही है। मैंने कहा ये काम करो, पड़ोसी को ये बोल दो कि आप भी बाहर लगा लो, ये ऑप्शन तो है हमारे पास। वो कहते हैं जी आप अंदर लगा लो। मेरे कोई जिद की हर बार कि आप हटा लो इसको। मैंने कहा ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसको मैं ही हटाऊंगा? मैं नहीं हटाता जी, मैं अंदर नहीं लगा सकता, क्योंकि रीजन ये है कि उनके पास तो है 2 स्टॉल, मेरे पास है 8 स्टॉल। उन्होंने अभी भी नया काम किया, मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मेरे को जगह चाहिए। अब फिर भी जगह हमने क्या किया, पहले 3 टेबल लगती थी, अब की बार हमने 2 टेबल लगा रखी थी। होली का त्योहार है, 1-2 दिन तो सभी लगाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस कस्टमर को आना होगा पार्किंग के अंदर, जिस दुकान पे, अब मेरी दुकान वहाँ पे है, मेरे कस्टमर इधर से आते हैं साइड से, तो साइड से घूम के आएगा वो, तो घूम के आएगा, चाहे कितने किलोमीटर पड़े, वो कस्टमर मेरे पास ही आएगा जी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कस्टमर को रोक सकते हैं। तो अब उनकी मर्जी थी, उन्होंने बार बार एक ही प्रेशर किया कि नहीं जी आप ही खाली करो, आप ही खाली करो। मैंने कहा नहीं, खाली नहीं करना तो एक काम करो, बरामदे से पहले उनका भी उठाओ। जो बंदा खुद गलत है, पहले उन्होंने बरामदे में उन्होंने लगाई,
गलत तो बरामदा भी है। या तो वो पुलिस में या जो भी पर्सन था वो आते और उनको समझाते कि जी आपने भी लगा रखी है, आपने गलत लगा रखी है, या आप एक काम करो गलत नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, आप भी बाहर लगा लो, कहानियां खत्म हो जाती। कहानी उन्होंने बढ़ाते गए जी, बढ़ाते गए, कभी कहाँ से आ रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे हैं, बोला जी इसको खाली कर दो। भाई इसका मतलब आपसे खाली करवा दी। अब सीधी सीधी बात ये है, खाली कराई, उसके बाद इन भाई साहब से जो ग्रीन एप्पल में है ये, इन्होंने इनसे खाली करवा दी। फिर आगे मेरे को लग रहा, बाद में पता लगा कि सारा इस सिस्टम ही खाली हो गया, रेडियां चकी गई, सब कुछ खाली कर दिया जी। अब इसका क्या करें, होली का त्योहार है, इतना मटेरियल लगाया हुआ है, अब उस मटेरियल का क्या करेंगे, अंदर रख के हम उसको अगले साल बेचेंगे या होली के 2 दिन बाद में बेच लेंगे, मेरे को लग रहा वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, होली के 2 दिन बाद लाएंगे लोग लेने के लिए। भाई साहब ने बढ़िया बात बोली है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर किस तरीके से होली का रंगों का त्योहार है, रंग में भंग पड़ गया भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या जी ग्रहण लग गया होली वाले दिन। हाँ, ग्रहण तो लगा हुआ है। हाँ, तो लगा दिया ना उन्होंने ग्रहण। आज ये ग्रहण था, ये सच में ग्रहण लग गया। हुड्डा को तो पक्का लग गया जी। मेरे को नहीं समझ आया कि एक आदमी की रंजिश की वजह से ये क्या, मतलब सबको नुकसान हुआ है, पूरे हुड्डा वासियों को नुकसान हुआ, मेरे को नहीं हुआ, जो कस्टमर है ना उनको भी होगा। वो सब्जी लेने सुबह क्या करेंगे, भीड़ में बाजार में जाएंगे, बाजार में भीड़ इकट्ठी होगी, जहाँ पे 10 आदमी कम होने चाहिए थे बाजार में, वो 10 और बढ़ेंगे। तो आप देख, हाँ जी, सुविधा दे रखी थी दुकानदारों ने सेक्टर के लोगों के लिए, नहीं सबको बाजार जाना पड़ेगा इतनी दूर तक, छोटी छोटी चीजों के लिए 150 रुपए के बाजार जाए, क्या फायदा, क्या फायदा। यहाँ दुकानदारों को दिक्कत है, सामान ला रखा, वो क्या करेंगे अपने। 1-2 दिन की बात, अभी मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अभी ऐसे काम मत किया करो भी। 1-2 दिन के लिए आपसी प्रेम भाईचारा मत बिगाड़ो। अरे किसी ने लगा लिया तो क्या हो गया, आप बढ़िया प्रोडक्ट रखो, बढ़िया माल रखो, लोग अपने आप आएंगे, भागकर आएंगे। सही कह रहा हूँ, माल बिकना है, बिकना तो माल नहीं है। हाँ, और व्यवहार नहीं बिकना है। हाँ, अगर व्यवहार सही नहीं है कोई नहीं आएगा। हाँ, जिसने कंप्लेंट करी है ना उसकी इमेज सबके बीच में खराब होगी, वो सारे ग्राहक उसके पास नहीं जाएंगे, उसको ये बात समझनी चाहिए। तो वीडियो को शेयर करें। इस वक्त मैं सिरसा के हुड्डा सेक्टर 20 में मौजूद हूँ। यहाँ पर सभी दुकानदारों के आगे से लगभग स्टॉल है वो हटा दी गई है, कुछ रेडियाँ भी हटवा दी गई है, ऐसा सुनने में आया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमानेंट भी कब्जा नहीं होना चाहिए, और जो वार त्योहार है वहाँ पर भी ऐसे जो स्टॉल लगाते हैं उन पे रोक और मनाही भी नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।